गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 3 एपिसोड 1 वाला दोहेरिस पर हमारी आज की चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। पिछला सीजन जहां खत्म हुआ था वो तो मतलब जबरदस्त था। दीवार के पार व्हाइट वॉकर्स। हाँ, और किंग्स लैंडिंग में स्टैनिस की हार, डेनेरिस के ड्रैगन्स भी अब थोड़े बड़े हो रहे हैं। माहौल एकदम तैयार है। बिल्कुल। तो आज हम यही देखेंगे कि ये पहला एपिसोड कैसे इन किरदारों के लिए नई कहानियों और चुनौतियों की शुरुआत करता है। और ये जो टाइटल है वायलर दोहेरिस, हाई वैलेरियन में इसका मतलब है सभी मनुष्यों को सेवा करनी चाहिए। हाँ, ये टाइटल ही बहुत कुछ कह देता है। बिल्कुल। ये एपिसोड में जो कर्तव्य, सेवा, संघर्ष के थीम्स है ना, उन पर सीधा इशारा करता है। तो फिर चलो शुरू करते हैं दीवार के पार से। नाइट्स वॉच के जो बचे हुए लोग हैं व्हाइट वॉकर के हमले से, उनकी हालत तो खराब है। हाँ, बिल्कुल टूटे हुए हैं। सैमुअल टार्ली किसी तरह बच निकलता है, वो हमने देखा। और जॉन स्नो वो पहुंच गया है वाइल्डलिंग्स के कैंप में और पहली बार मिलता है असली वाइल्डलिंग लीडर मैंस रेडर से, मतलब किंग बियॉन्ड द वॉल। सही। और जॉन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि मैंस को यकीन दिलाए कि उसने नाइट्स वॉच छोड़ दी है। ये आसान नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि जॉन का ये फैसला सिर्फ वाइल्डलिंग्स में घुसपैठ करने का नहीं है। कहीं ना कहीं ये उस बड़े खतरे, मतलब व्हाइट वॉकर्स के खिलाफ एकजुट होने की संभावना की तरफ भी इशारा करता है। हाँ, कि असली दुश्मन कौन है। वही हम और वो वाली जो लाइन है ना, वो धुंधली हो रही है यहाँ पर। अच्छा, अब किंग्स लैंडिंग चलते हैं। ब्लैक वाटर की लड़ाई के बाद का सीन। टिरियन लैनिस्टर, जिसने शहर बचाया था, हाँ, हीरो ऑफ द ब्लैक वाटर, वो अपने पिता टाइविन से थोड़ा इनाम चाहता है। मतलब कुछ इज्जत, शायद कैस्टली रॉक का हक। लेकिन टाइविन वो तो उसे सीधे सीधे नीचा दिखा देता है। कोई शाबाशी नहीं, कुछ नहीं। देखकर बहुत बुरा लगता है। और फिर टिरियन और सर्सी के बीच की बातचीत भी काफी तनाव भरी। हाँ, वो किंग्स लैंडिंग की कड़वी सच्चाई है। वफादारी, काबिलियत, ये सब परिवार के अंदर की पॉलिटिक्स और निजी पूर्वाग्रहों के सामने बेकार हैं। सही कहा। टाइविन का रवैया साफ दिखाता है कि टिरियन उसकी नजरों में क्या है। बिल्कुल। और इसी बीच लिटिल फिंगर आता है सेंसा स्टार्क के पास, उसे भागने में मदद करने का ऑफर देता है। लिटिल फिंगर का ऑफर, इस पर भरोसा करें या नहीं? यही तो सवाल है किंग्स लैंडिंग में। उसकी राधे क्या हैं? क्या ये सच में मदद है या कोई और चाल? विश्वास और धोखा, यही चलता है वहां। अब बात करते हैं स्टैनिस बराथियन के सबसे वफादार आदमी की, डेवोस सीवर्थ, अपना ऑनियन नाइट। हाँ, बेचारा डेवोस ब्लैक वाटर की लड़ाई में बह गया था पर बच गया। उसे बचाकर स्टैनिस के पास वापस लाया जाता है। लेकिन जैसे ही वो स्टैनिस को मेलिसेंड्रे, मतलब रेड वुमन के खिलाफ चेतावनी देता है, स्टैनिस उससे सीधे जेल में डलवा देता है, अपनी ही वफादार आवाज को। ये तो कमाल है। वफादारी का ये सिला। देखो, डावोस यहाँ पर तर्क और निष्ठा का प्रतीक है, लेकिन वो टकरा रहा है कट्टरता से, यानी मेलिसेंड्रे से, और स्टैनिस के जख्मी अहंकार से। हाँ, स्टैनिस हार के बाद सुनने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल। ये स्टैनिस के सलाहकारों के बीच एक अंदरूनी लड़ाई की शुरुआत है, तर्क बनाम कट्टरपंथ। अच्छा, अब नैरो सी के पार चलते हैं। हाँ, डेनेरिस टारगेरियन। हाँ, अपनी छोटी सी टीम और अपने ड्रैगन्स के साथ। ड्रैगन्स अब थोड़े बड़े हो गए हैं। वो सीन जब वो पानी से मछली पकड़ता है, हाँ, कमाल था। हाँ, वो विजुअली बहुत अच्छा था। दिखाता है कि वो बढ़ रहे हैं, खतरा भी बढ़ रहा है। डेनेरिस पहुंचती है एस्टापोर शहर और वहां उसे पता चलता है अनसलिड के बारे में। अनस्लेड एक शक्तिशाली दास सेना, गुलाम है, लेकिन दुनिया के सबसे बेहतरीन सैनिक माने जाते हैं। डेनेरिस के लिए एक अजीब सी स्थिति है, उसे सेना चाहिए। हाँ, वेस्ट्रॉस जीतने के लिए सेना तो चाहिए। और अनस्लेड बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसकी एक नैतिक कीमत है, गुलामी। क्या वो ये कीमत चुकाएगी? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है उसके सामने। बिल्कुल। वो आयरन थ्रोन के लिए क्या क्या करने को तैयार है, ये उसकी परीक्षा है। और तभी एस्टापोर में उस पर एक हमला होता है, जिससे एक रहस्यमयी आदमी नाकाम करता है। और वो आदमी कौन निकलता है? सर बैरिस्टन सिल्मी। हाँ, सर बैरिस्टन द बोल्ड, किंग्सगार्ड के पूर्व लॉर्ड कमांडर, जिसे रॉबर्ट के बाद अपमानित करके निकाल दिया गया था। और अब वो डेनेरिस की सेवा करने की कसम खाता है। ये डेनेरिस के लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों? मतलब क्यों इतनी बड़ी बात है? देखो, सर बैरिस्टन सिर्फ एक महान योद्धा नहीं है, वो वेस्ट्रोस की राजनीति, उसके इतिहास, उसकी इज्जत का प्रतीक है। उसका डेनेरिस से जुड़ना डेनेरिस के दावे को वैधता देता है, अनुभव देता है। हाँ, ये तो है। उसकी टीम अब और मजबूत लग रही है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो नैतिक सवाल अब भी वही हैं।
लक्ष्य पाने के लिए आप किन साधनों का इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर ये एपिसोड क्या कर रहा है? ये हर मुख्य किरदार को एक नए और शायद ज्यादा मुश्किल रास्ते पर डाल रहा है ना? बिल्कुल। जॉन वाइल्डिंग्स की दुनिया में कदम रख रहा है, टिरियन अपने ही परिवार के अंदर अपनी जगह के लिए लड़ रहा है, डेनेरिस शक्ति और सेना बनाने की कीमत पर सोच रही है, और डाओस अपनी वफादारी की सजा काट रहा है। हाँ, हर कोई किसी न किसी चीज की सेवा कर रहा है, कोई राजा की, कोई किसी ऊंचे मकसद की, कोई शायद सिर्फ जिंदा रहने की। एपिसोड का टाइटल वेलर दो हेरेस एकदम सही बैठता है। सही बात है। और ये जो शुरुआती कदम है इनके, यही तय करेंगे कि इनका अपना और वेस्ट्रोस का भविष्य क्या मोड़ लेगा। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जब ये सारे किरदार इतने बिखरे हुए हैं, अपनी अपनी मुश्किलों में उलझे हैं, तो क्या उनकी ये निजी लड़ाइयाँ, उनकी ये निजी सेवा अनजाने में उस बड़े खेल को आकार दे रही हैं, जिसका नतीजा शायद उन्हें खुद भी नहीं पता? सोचने वाली बात है। ये छोटे छोटे कदम मिलकर आगे क्या तस्वीर बनाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।